नमस्कार जैन दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अवय स्टॉक पर। मैं हूं आप सभी के साथ अभय। साथियों, भारत दुनिया की तो चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है, जापान को पीछे करके अभी हाल ही में। लेकिन क्या ये सिर्फ आपको ये नहीं लगता कि मजबूरी है हमारी चौथी अर्थव्यवस्था होना? आइए मैं सारी चीजें आपको समझाऊंगा, लेकिन उससे पहले एक न्यूज ये भी देख लीजिए। और मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं ये भी आपको अभी आगे सभी चीजें पता चल जाएगी। एशिया की सबसे खराब मुद्रा के रूप में रुपया निकल कर आया है इस बार। आइए मैं इसका पूरा कारण आपको इसमें समझाता हूं, बताता हूं कि किन कारणों से ऐसा हुआ और आगे इसमें और क्या हो सकता है। साथ ही और भी दुनिया के जो हमारे पड़ोसी देश हैं उनकी स्थिति क्या है, सारी चीजें इस वीडियो के माध्यम से कवर करेंगे। साथियों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती हैं, कुछ नॉलेजफुल लगती हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमें इस सारी जानकारी जुटाने में जितना संघर्ष लगता है, जितनी मेहनत लगती है, जितना समय लगता है, उसके लिए बस एक सब्सक्राइब करके हमारा ढेर सारा मोटिवेशन आप जो है कि बढ़ा सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को और समझाते हैं आपको सारी चीजें विस्तार पूर्वक। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 21 तारीख की न्यूज है, जिसमें लिखा हुआ है कि व्हाट लेड टू रूपी बिकमिंग एशियाज वर्स्ट परफॉर्मिंग करेंसी इन मई। आइए इसके पीछे का पूरा राज आपको हम बताते हैं। साथियों, मई 2025 में भारतीय रुपया जो कि भारत की करेंसी है, एशिया का सबसे खराब प्रदर्शन करने वाला जो है कि मुद्रा बन गया, जिसने अमेरिकी डॉलर के मुकाबले लगभग 1% की गिरावट दर्ज की और महीने के अंत में 85.8575 प्रति डॉलर पर बंद हुआ। साथियों, ये देखने में तो मात्र 1% आपको लग रहा होगा कि 1% की तो बात है, बहुत ज्यादा तो नहीं है, लेकिन ये 1% बहुत ज्यादा मायने रखता है। आगे आपको वीडियो में खुद ही समझ में आ जाएगा। साथियों, ये मतलब जो मूल्य में गिरावट हुई, यह कई परस्पर जुड़े वैश्विक कारण भी थे, कुछ घरेलू कारण भी, यानी कि इंडिया के भी जो दिक्कतें थी इंडिया में वो भी थे, हाल ही में जो युद्ध हुआ वो भी था। सारी चीजों को, कारणों को इस वीडियो में मैं आपको डिस्कस करके बताऊंगा। साथियों देखिए, भारत दुनिया की चौथी अर्थव्यवस्था तो बन गई, लेकिन यह हमारी, मेरे हिसाब से, एक मजबूरी भी है, बहुत बड़ी अचीवमेंट नहीं है। सोचिए जापान की जनसंख्या कितनी है और भारत की जनसंख्या कितनी है। एक उदाहरण के तौर पर अगर मैं समझाना चाहूँ तो मान लीजिए एक घर है और ये एक दूसरा घर है, जिसको हम जापान मानते हैं, इसको हम इंडिया मानते हैं। इंडिया में मान लीजिए कि एवरेज, मैं ऐसे उदाहरण के लिए लेके चल रहा हूँ, लगभग 100 लोग रह रहे हैं इंडिया में, वहीं जापान में बस 10 लोग रह रहे हैं। ठीक, 10 मिलकर 100 रुपए कमाते हैं, 10 मिलकर 100 रुपए कमाते हैं, और ये 100 मिलकर एक एक रुपए कमाकर 100 रुपए पूरा करते हैं, या फिर 110 रुपए भी कर लेते हैं। तो प्रति व्यक्ति जो आय है यहाँ के मुकाबले इसकी तो कम ही रहेगी, क्योंकि 100 लोग मिलकर 100 रुपए कमा रहे हैं, यानी कि एक व्यक्ति 1 रुपया कमा रहा है, और 10 लोग मिलकर 100 रुपए कमा ला रहे हैं, इसका मतलब कि एक व्यक्ति जो है कि 10 रुपए कमा रहा है। इसका अर्थ है कि जो जापान के लोग हैं वो ज्यादा अमीर हैं, ना कि इंडिया के लोगों जो है कि अमीर हैं। तो इस तरीके से हमारी जो अर्थव्यवस्था है कुछ इस हाल में है, जिसको कि दिखाया जा रहा है कि हम चौथी अर्थव्यवस्था बन चुके हैं। खैर ये गर्व की बात है, लेकिन ये भी एक इसका सच्चाई है जिसको कि लोगों को समझना चाहिए। चलिए आइए आते हैं मेन मुद्दे पर और आपको बताते हैं। देखिए, भारत की जो करंट सिचुएशन है उसमें भारत का जो रुपया है वो 85.56 रुपए हो गया है एक डॉलर के बराबर। यहाँ पर अगर आप देखें तो इंडिया जो है वो सबसे नीचे आया है, जिसका -1.27% आया है करेंसी में, यानी कि डॉलर के मुकाबले इतना परसेंट ये नीचे गया है। इससे अच्छा आप यहाँ पर जापान का येन भी देख सकते हैं, ये भी जो है कि डाउन है, लेकिन ये बहुत कम है इंडिया के हिसाब से। तो इसीलिए आप यहाँ पर भी देख सकते हैं कि भारत चौथी अर्थव्यवस्था बनने के बाद भी जापान जो है कि अभी इसकी करेंसी भारत से जो है कि मजबूत है। आइए आगे आपको चलकर दिखाते हैं। ये जो इंडेक्स है ये डॉलर का जो करेंसी एक्सचेंज बास्केट होता है उसके द्वारा निकाला गया है, जिसमें ये 100.24% के बाद 29 मई को ये जो है कि
बंद हुआ था डॉलर इतने रेट के बाद। अब आगे साथियों आपको ये बताते हैं कि इसके कारण क्या है कि भारतीय करेंसी कमजोर हो रही है। देखिए इसके कई कारण है। पहला तो जिन लोगों को जानकारी नहीं होगी अर्थव्यवस्था के बारे में, करेंसीज के बारे में ज्यादा, वो इस चीज का मजाक उड़ाएंगे, लेकिन जो अमेरिकी डॉलर है इसका मजबूत होना, अब ये मजबूत कैसे होगा मैं अभी आपको बताऊंगा, लेकिन यह एक सच्चाई है कि अमेरिकी डॉलर का मजबूत होना मतलब भारतीय रुपया गिरा नहीं है, ये डॉलर मजबूत हुआ है। ऐसा एक बार जब उन्होंने बयान दिया था हमारी जो फाइनेंस मिनिस्टर है निर्मला सीतारमण जी ने, तो लोगों ने उसका मजाक उड़ाया था, लेकिन यह भी एक यहाँ पर फैक्टर है। साथियों देखिए एक महत्वपूर्ण कारक है, देखिए अमेरिका डॉलर का मजबूत होना, जो संयुक्त राज्य अमेरिका की एक अदालत है उसने एक फैसले के कारण जो वैश्विक बाजार है वो वहां का बढ़ गया डॉलर का, जिसने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के प्रस्तावित टैरिफ को आंशिक रूप से अवरुद्ध कर दिया, यानी कि रोक दिया। जो डोनाल्ड ट्रंप हैं इनको कहा कि आप अपनी मनमानी से जो है कि किसी पे टैरिफ लगाकर चीजों को महंगा नहीं कर सकते हैं, जिसकी वजह से जो इन्वेस्टर्स हैं उनको ये लगा कि जो है कि यूएस की इकोनॉमी जो है कि अभी बूस्ट करने वाली है, क्योंकि जो टैरिफ पर रोक लग गया है उसकी वजह से इनको फायदा होगा और चीजें वहां पर फिर से सही हो जाएंगी। क्योंकि अगर टैरिफ लगता तो वहां पे सामान महंगे मिलते, जिसकी वजह से थोड़ा सा उनको दिक्कत होता इकोनॉमी में उनकी, तो इस वजह से वहां से इन्वेस्टर भी जाते। लेकिन अब जब वहां की कोर्ट का ये फैसला आ चुका है कि आप लोगों को, आप जो डोनाल्ड ट्रंप हैं, आप अपने बस इंडिविजुअल इस चीज को नहीं कर सकते हैं, इस पर रोक लगाया, तो उसके बाद वहां पर इन्वेस्टर्स जो है कि गए, जिसकी वजह से अमेरिकी अर्थव्यवस्था में निवेशकों का विश्वास बढ़ा और डॉलर इंडेक्स में, जो कि मैं अभी आपको बताया, डॉलर अगेंस्ट बास्केट ऑफ मेजर करेंसीज, यानी कि प्रमुख मुद्राओं का जो बास्केट है उसके मुकाबले में तेजी आई, जो 100 की मनोवैज्ञानिक सीमा को पार कर गया। 100 मतलब कि 100 को पार करने का मतलब कि डॉलर बहुत अच्छा चल रहा है, ये एक जो है कि मनोवैज्ञानिक भाव बनता है इसके वजह से, ठीक है। इसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ, रुपया जैसे उभरती हुई जो बाजार है इसमें मुद्राएं कमजोर हो गई, क्योंकि जो पूंजी सुरक्षित अमेरिकी डॉलर है यह मूल्यवान और परिसंपत्तियों में जो है कि प्रभावित हुई, ठीक है। तो इसके वजह से भी रुपए की जो है कि गिरा। उसके बाद जो अगला फैक्टर है वो है कि इससे रुपए को नुकसान क्यों होता है, आइए मैं ये भी आपको बता देता हूँ। देखिए डॉलर के मजबूत होने से भारत के लिए, जो भारत की जरूरी चीजें हैं भारत के लिए, वो चीजें भारत विदेशों से मंगाता है जिन चीजों को, तो जो चीज भारत सप्लाई करता है मतलब लेता है वहां से, तो उसके बदले में पैसा देता है, तो जो करेंसी देता है वो दुनिया के देश हैं वो डॉलर के रूप में लेते हैं, सब कोई रुपए के रूप में नहीं लेता है। तो जब डॉलर लेने के लिए भारत रुपया देता है तो रुपए की वैल्यू वहां पर जो है कि इसकी वजह से गिर जाती है, ठीक है। तो यह भी एक कारण है। इसमें जो कच्चा तेल का आयात है यह भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण कारक है। इसमें कच्चा तेल, आपको पता है कि भारत दुनिया का जो थर्ड है सबसे लार्जेस्ट तेल का कंजप्शन करता है दुनिया में, तो ये तेल मंगाता भी सबसे ज्यादा तीसरे स्थान पर। तो जो पिछले दिनों था एक बैरल का दाम करीबन $60 था, जो कि इस समय बढ़कर $67 प्रति बैरल के पास पहुंच गया है, जिसकी वजह से ये दिक्कत आई। इससे जो विदेशी निवेशक है उनका रुपया मूल्य वाली संपत्तियां रखने से भी रोकता है, जिससे कि भारतीय बाजारों से जो है कि निकासी बढ़ जाती है, यानी कि लोग यहाँ से पैसा अपना निकालना स्टार्ट कर देते हैं। साथियों जो तीसरा कारण है वो है कि रिजर्व बैंक की फॉरेक्स स्ट्रेटेजी। रिजर्व बैंक जो है हमारा आरबीआई, उसका जो फॉरेक्स स्ट्रेटेजी है वो, क्योंकि भारत की जो आरबीआई है वो क्या कर रही है कि अपने यहाँ डॉलर को बढ़ाकर रख रही है, जिसको कि आप यहाँ पर इस तरीके से समझ सकते हैं कि जो विदेशी मुद्रा भंडार होता है उसको फिर से जो है कि सक्रिय कर रही है, उसको बढ़ाने में काम कर रही है, जिसकी वजह से भारत की जो करेंसी इंडिया है रुपी है, उसको रुपी को बेचकर वहां से क्या लेते हैं, डॉलर खरीदते हैं, जिसके बाद भारत का फॉरेक्स जो है कि बढ़ता है, इस चीज का काम कर रहा है। साथियों आपको मैं यहाँ पर डाटा के हिसाब से अगर बताऊं तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 2024 के जनवरी में
जो भारत का 630 के आसपास फॉरेक्स रिजर्व था, अब यहाँ पर ये बढ़कर अप्रैल 4 में 681 के पार चला गया है, जिसकी वजह से भारत के जो रुपया है इसको गिरा है। इस तरीके से अगर मैं इसको सिंपल भाषा में समझाना चाहूँ तो भारत रुपया बेचता है जिसकी वजह से डॉलर खरीद पाता है। डॉलर खरीदकर भारत अपने फॉरेक्स रिजर्व जमा कर रहा है, जो कि आपातकाल में भारत के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण साबित होते हैं। तो एक तरीके से यह भी इसका निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि जानबूझकर रुपए को गिराया भी जा रहा है। आइए अब आगे आपको ले चलते हैं और इसमें बताते हैं, जो अभी मैंने ये बात कही कि डॉलर जो है कि आरबीआई प्रभावी रूप से बाजार में डाल रहा है, जिसके वजह से रुपए की कीमत जो है कि गिर रही है, रुपया डाल रहा है जिसके डॉलर खरीदने के लिए। साथियों, जो तीसरा कारण है वो है भू राजनीतिक तनाव और व्यापारिक अनिश्चितता। आपको पता है जब से डोनाल्ड ट्रंप आए हैं सत्ता में, इन्होंने सारे देशों पर टैरिफ लगाना स्टार्ट किया, बहुत सारे देशों पर टैरिफ लगाया, जिसकी वजह से जो दुनिया में, भारत में यानी दुनिया में जो इकोनॉमिक बैलेंस था वो बिगड़ा, जिसकी वजह से ये दिक्कत आई। तो इसका भी एक असर जो है कि भारत पर पड़ा। वहीं जो निवेशकों की प्रतिक्रिया रही, इसमें जो संस्थागत निवेशक थे अक्सर अनिश्चितता के समय में वो उभरते बाजार में निवेश कम करते हैं तथा अधिक स्थिर परिसंपत्तियों को प्राथमिकता देते हैं। यानी कि वो भारत में निवेश कम किए और इसकी वजह से यूएस में या फिर कोई ऐसा देश जहां पर स्टेबल हो वहां पर निवेश करना ज्यादा पसंद करते हैं। इसकी वजह से भी भारत का जो रुपया है वो गिरा। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि अभी फिलहाल में क्या किया डोनाल्ड ट्रंप ने, जो स्टील और एल्यूमिनियम पर टैरिफ थी चाइना के लिए, पहले 25% थी, अब इसको इंक्रीज करके फिर से लेके चले गए 50%। यानी कि अब फिर से स्टील और एल्यूमिनियम पर टैरिफ जो है कि यहाँ पर बढ़ा दिया, जिसके बाद से दिक्कत आई। यहाँ पर जो क्रूड ऑयल का मैंने आपको बताया कि तेल के दामों में बढ़ोतरी हुई, ये उसका कारण था, जिसके वजह से आपको पता है कि बहुत ज्यादा ही अफेक्ट करता है, क्योंकि तेल की कीमत अमेरिकी डॉलर में तय होती है। इसलिए तेल की ऊंची कीमतों से भारतीय आयातकों की ओर से डॉलर की मांग की जाती है, बढ़ जाती है, और इससे रुपए पर अतिरिक्त दबाव पड़ता है, क्योंकि डॉलर खरीदने के लिए अधिक रुपए बेचे जा रहे हैं। इसकी वजह से जो है कि रुपया कमजोर हुआ। इसके बाद राजनीतिक और राजकोषीय अनिश्चितताएं भी थी, जिसमें आपको पता है कि भारत के अंदर अभी युद्ध चल रहा था, भारत और पाकिस्तान के बीच। तो इसके वजह से भी निवेशक भारत में आने से कतरा रहे थे, क्योंकि मतलब ठीक है यहाँ पर भारत की जीत हुई, लेकिन जो निवेशक है वो तो रिस्क लेना नहीं ना चाहेगा। तो इसकी वजह से वो भारत में इन्वेस्टमेंट करने से बचना चाह रहा था, और इसलिए वो लोग भारत से पैसा निकाले, जिसका परिणाम ये निकला कि भारत का रुपया जो है वो थोड़ा कमजोर हुआ। साथियों, जो बजट था, जो 2024 और 25 का बजट सेशन था, उस पर भी जो निवेशक हैं वो नजर बना के रखे हुए थे कि जो भारत का जीडीपी है वो 4.7% के आंकड़े को छू सकता है या फिर नहीं। तो साथियों, आपको बता दें कल ही परसों शाम के टाइम के आसपास ये आंकड़ा निकल के आया कि भारत ने जो उसका ये 4.7 का आंकड़ा है इसको क्रॉस कर चुका है जीडीपी के लिए। तो अब इसका परिणाम अगले महीने में देखने को मिलेगा, लेकिन फिलहाल में तो ये बुरी खबर भारत के लिए निकल के आई। कुल मिला जुलाकर अगर निष्कर्ष की बात करें तो भारत के ऊपर एक तरीके से तूफान आया हुआ है संकटों का, जिसकी वजह से भारत का रुपया गिरा। कुछ हमारी जो राजनीतिक पार्टियां हैं, जो देश को चला रही हैं, जो सरकारें हैं, उनकी एक तरीके से कहा जाए तो जो सूझबूझ है उसमें थोड़ा सा जो उनका प्लान है उसको थोड़ा सा चेंज करना की जरूरत है, ताकि ये चीजें सही हो सके। आप लोग देख सकते हैं कि इसमें जो पहला कारण था वो था वैश्विक स्तर पर डॉलर का मजबूत होना। दूसरा, आरबीआई की विदेशी मुद्रा भंडार रणनीति जो है उसकी वजह से रुपया कमजोर हुआ। तीसरा, जो तेल है उसकी कीमत बढ़ गई, उसकी वजह से रुपया कमजोर हुआ। चौथा, भू राजनीतिक और व्यापार की जो अनिश्चितताएं थी उसकी वजह से। और तीसरा जो कारण एक निकल के आया कि महीने के अंत में आयातकों की मांग का जो है कि बढ़ना, इस वजह से, और विदेशी पूंजी प्रवाह में कंपनियां,
इन सारी चीजों की वजह से भारत का जो रुपया है वो कमजोर हुआ। साथियों, आपकी अपनी क्या राय है? भारत चौथी अर्थव्यवस्था तो बन गया है दुनिया की सबसे लार्जेस्ट, इसके बारे में आप क्या सोचते हैं? क्या जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया वो चीज सही है या फिर गलत? आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। बाकी अगर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके और भी दोस्तों के साथ शेयर करके हमको और भी प्रोत्साहित करें, ताकि हम इस तरीके की वीडियोस आप तक लेके आते रहें, जो कि एनालिसिस न्यूज का होता है, अच्छे तरीके से आप तक पहुंचाए। मिलता है अगले वीडियो में, तब तक